नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिंगल डिविट डबल कवर बट जॉइंट। सिंगल डिविट डबल कवर, एक कवर ऊपर एक कवर नीचे, बट जॉइंट। बट जॉइंट आपको पता ही है कैसे बनता है, दो प्लेटों के किनारों को आपस में जोड़कर और उनके ऊपर सिंगल या डबल कवर प्लेट लगाकर हमारा ये बट जॉइंट बन जाता है। अब अगर हम मेन प्लेट में सिंगल डिविट का यूज़ कर रहे हैं तब ये सिंगल डिविट कहलाएगा। अगर हम मेन प्लेट में एक से ज़्यादा डिविट का यूज़ कर रहे हैं तो उन्हीं डिविट के मल्टीपल में ही डिविट जॉइंट बन जाता है। जैसे अगर हम मेन प्लेट में एक ही मेन प्लेट में हम डबल डिविट यूज़ कर रहे हैं तो ये डबल डिविट बट जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तब हमें दोनों मेन प्लेट में दो दो डिविट दिखाने पड़ेंगे। अभी हमने दोनों प्लेटों में एक एक डिविट दिखा रखा है तो इसलिए सिंगल डिविट डबल कवर बट जॉइंट है, ठीक है। इसमें अब आप देखिए यहाँ पे जो हमने डिस्टेंस ले रखी है, जो कवर प्लेट की लंबाई है, लैप जॉइंट में हम लैप जॉइंट में एक ही प्लेट होती है, उनको मेन प्लेट बोलते हैं। इसमें मेन प्लेट के साथ कवर प्लेट भी होती है, ठीक है। तो इसमें हम जो प्लेट की लंबाई लेंगे वो कवर प्लेट की लंबाई लेंगे। तो ये इसमें आप देख सकते हैं कवर प्लेट की लंबाई आपकी डबल मार्जिन प्लस पिच के बराबर है, जहाँ पे पिच आपकी 2D से 3D होती है, तो हम इसमें 3D ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पिच आपकी 3D हो जाएगी। तो यानी जो हम कवर प्लेट की लंबाई लेंगे वो डबल मार्जिन प्लस पिच के बराबर लेंगे। यहाँ पे एक बात और ध्यान देनी, जो मेन प्लेट की मोटाई होती है वो T होती है और जो कवर प्लेट की मोटाई होती है TC, उसे हम T की फॉर्म में शो करते हैं। जो TC होती है, अगर हम डबल कवर प्लेट की बात करें, अगर कवर प्लेट ऊपर नीचे दोनों साइड लगी है तो TC होती है आपकी 0.8 T। और अगर आपकी कवर प्लेट सिंगल ही लगी है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तब आपकी जो TC होती है 1.2 T के बराबर होती है, ठीक है। तब हम सारी कैलकुलेशन कर लेंगे और उसके बाद इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाएंगे। फ्रंट व्यू आपको इस तरह से दिखाई देगा और टॉप व्यू आपको पता ही है कैसे दिखता है। तो जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको या तो T दिया रहेगा या फिर आपको स्मॉल d दिया रहेगा, या फिर आपको कवर प्लेट की मोटाई भी दे सकते हैं। इन तीनों में से कोई चीज़ आपको एक दे के रखेंगे, बाकी दो चीज़ आपको निकालनी है। अगर आपको कवर प्लेट की मोटाई दे के रखेंगे तो इससे आप T निकाल लेंगे और T की मदद से फिर आप D निकाल लेंगे। मार्जिन और पिच के फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, उनकी कैलकुलेशन भी लिख दी है। अब आपको पता है कि सिंगल डिविट डबल कवर बट जॉइंट के लिए हमें जो प्लेट की लंबाई लेनी है, यानी कवर प्लेट की जो लंबाई लेनी है वो डबल मार्जिन प्लस पिच के बराबर लेनी है। तो मार्जिन आपका 27 आया, तो 27 दूनी 54 और प्लस 54 108 mm हमें कवर प्लेट की लंबाई बनानी है। अब इसको कैसे बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए। सबसे पहले हमने अपर कवर प्लेट की लंबाई बना दी और इसकी थिकनेस बना दी। इसके बाद इसकी जो लंबाई है इसका मिड पॉइंट हम लेंगे और यहाँ से जो मेन प्लेटें हैं उसकी आधी इधर लंबाई ले लेंगे और उसकी आधी लंबाई इधर ले लेंगे। कवर प्लेट से हम उनको दोनों साइड से 5-5 mm बाहर निकाल सकते हैं, 1-1 सेंटीमीटर बाहर निकाल सकते हैं, जिससे भी आपकी सहूलियत रहेगी। बस इसका आपको कवर प्लेट की जो टोटल लंबाई है इसका हाफ पे लाइन खींच देनी है, उसकी थिकनेस के बराबर। कितनी है, 9 mm। तो 9 mm पे आप यहाँ पे लाइन खींचेंगे और उसके बाद इस किनारे से 5 mm बाहर या 1 सेंटीमीटर बाहर और इस किनारे से भी 5 mm या 1 सेंटीमीटर बाहर उसको निकाल देंगे। तो ये देखिए आप, सबसे पहले हमने ऊपर की कवर प्लेट बनाई थी जिसकी लंबाई डबल मार्जिन प्लस पिच के बराबर थी। उसके बाद हमने इसका हाफ पॉइंट लिया। हाफ पॉइंट से हमने एक लाइन जो खींची है ये मेन प्लेट की थिकनेस के बराबर खींची है 9 mm। अब हमने दोनों किनारों से 1-1 सेंटीमीटर इस लाइन को बाहर निकाला और यहाँ से इसको ज्वाइन करा दिया। तो ये आपकी मेन प्लेट बन गई। ये पहली मेन प्लेट, ये दूसरी मेन प्लेट, ये ऊपर कवर प्लेट है और नीचे भी हमने सेम साइज़ की कवर प्लेट दूसरी बना दी। तो आप देखिए डबल कवर प्लेट आपकी बन गई है और ये पहली और ये दूसरी मेन प्लेट आपकी यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है। अब हमें इसमें कवर प्लेट से पहले मार्जिन के बराबर डिस्टेंस लेनी है और इस साइड से भी मार्जिन के बराबर डिस्टेंस लेके सेंटर लाइन बना देनी है, ठीक है। तो बीच का वो अपना आप पिच के बराबर आ जाएगा। ये हमने बना दी है। इस किनारे से मार्जिन लिया और इस किनारे से मार्जिन लिया, बीच का ये डिस्टेंस अपने आप ही पिच के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमें ये जो कवर प्लेट है इसको थोड़ा सा हम इंक्लाइन कर देंगे, जैसे हमने लैप जॉइंट में किया था, जो कि हम कॉकिंग एंड फोल्डिंग प्रोसेस करते हैं डिविट जॉइंट को लीक प्रूफ बनाने के लिए और प्लेटों को किनारे से टाइट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा इसको इरेज करेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से इंक्लाइन मिला देंगे चारों कोनों से। कि अब बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। अब यहाँ से हमने सेंटर लाइन से रिवेट का जो व्यास है 18 mm, उसका हाफ इधर सेम एज इट इज़, हाफ इधर। अब जो रिवेट का हेड बनता है वो 1.6D बनता है, तो यहाँ पे 1.6D कैलकुलेशन कर लेंगे, इसको H लिख लेंगे 1.6D। तो यह हो जाएगा 1.6 × 18, 18 5 90, 18 108 का 8, 8 को 10, 18 का 18 10 28, तो 28.8 आ गया। इसको हम 29 mm लिख सकते हैं। तो यानी जो रिवेट का हेड बनेगा वो 29 mm का बनेगा। तो सेंटर से 29 mm का हाफ इधर और हाफ इधर, तो 29 का हाफ इधर 15 हो जाएगा और इधर भी 15। उसके बाद सेंटर से एक हाफ की दूरी लेके चाप लगा देंगे और जब भी सभी पोर्शन पे उसी तरह से चाप लगा देंगे।
इस तरह से हमने रिवेट प्रोफाइल बना दी है। अब हम इसका टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए जैसे हमने आपको बताया था, अब हम क्या करेंगे, इस मेन प्लेट के अंदर, ये जो आपकी मेन प्लेट है इसको हम बाहर रखेंगे और जो कि कवर प्लेट है इसके अंदर हम इसके सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो कवर प्लेट का जो किनारा है इसके सीध में एक पॉइंट लगाएंगे, ये हमने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई है 126, उसके बराबर हम इसके लंबाई के बराबर हम इसको बना के और इसके बाद इसकी हाइट यहाँ पर दे देंगे। तो हमने बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस किनारे से, क्योंकि हमें मार्जिन लेना होता है, तो सबसे पहले इस किनारे से मार्जिन आपका कितना है 27 mm। तो यहाँ से 27 mm लेके हम एक पॉइंट लगा लेंगे और वहाँ से हम इसका जो ये बड़े वाला जो इसका हेड है, इसका बड़ा गोला, उस मार्जिन से सेंटर पॉइंट लेके बनाएंगे। उसके बाद जो अगला हम सर्किल बनाएंगे वो हम पिच की बराबर डिस्टेंस लेके बनाएंगे, ठीक है। तो हमने 2 सर्किल बना दिए। उसके बाद अगर आपके पास जगह है तो भी आप पिच के बराबर डिस्टेंस लेके फिर से आप बना देंगे सर्किल, और फिर मार्जिन के बराबर डिस्टेंस लेके आप ये इसको क्लोज़ कर देंगे। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप 2 सर्किल इसमें बना के और बाकी उसको आप मार्जिन के बराबर डिस्टेंस लेके क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, हमने इस किनारे से पहले मार्जिन के बराबर डिस्टेंस ली, उसके बाद पिच के बराबर, फिर से पिच के बराबर और फिर मार्जिन के बराबर। यानी जो हमने प्लेट की हाइट ली है टॉप व्यू बनाने के लिए, वो डबल मार्जिन और डबल पिच के बराबर हमने इसकी हाइट लेके इसको बना दिया। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप ये 2 डिबेट भी दिखा सकते हैं, और अगर स्पेस है आपको उसी हिसाब से ड्राइंग शीट को यूज़ करना है कि ताकि आप इसमें 3 डिबेट मिनिमम बना सकें, ठीक है। तो हमने एक कवर प्लेट की दोनों किनारे, ये वाला किनारा ये हो गया और ये वाला किनारा ये हो गया, इन दोनों को शो कर दिया है। अब हम यहाँ पे मेन प्लेट भी दिखा देंगे। मेन प्लेट के सीध में हम इससे थोड़ा ऊपर की तरफ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ से तो ये डिबेट का थोड़ा आ गया है, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा और इसको नीचे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे और इसको चारों तरफ से कवर कर देंगे और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये सिंगल डिबेट डबल कवर बट जॉइंट आपका कंप्लीट होता है।